बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दाल हो तो ऐसी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो आज हम दाल चना फ्राई बिल्कुल ढाबा स्टाइल में टेस्टी सी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखें, मैंने सबसे पहले 1.5 कप दाल ली है। उसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, उसके बाद उसको बॉईल कर लिया है। देख सकते हैं आप, दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। और जब दाल बॉईल की थी उसी में से कुछ पानी मैंने बचाया है, तकरीबन 1 कप के बराबर। इसे हम अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल चना फ्राई बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 1/4 कप ऑयल लिया है, उसमें ½ टीस्पून ज़ीरा, 2 सूखी लाल मिर्चें और 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल के हल्का सा ज़ीरे को क्रैकल करेंगे। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा तो अब हम इसमें एक प्याज दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप की हुई शामिल कर देंगे। प्याज को सिर्फ सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हमारी थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी होगी तो हम इसमें 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन का ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन मैंने डाल दिया है। प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू होगा तो हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर देंगे, लेकिन टमाटर को बिल्कुल बारीक काट के इस तरीके से ऐड करना है। मिला लेंगे इसको। और जैसे ही टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होगा तो हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में देखें, सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़ायका। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून, और साथ ही मैंने हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून। खुश्क धनिया पाउडर डाला है 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे मसाले को पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो हम चेक कर लेते हैं खोल के। तो देखिए, पानी हमारा ड्राई हो चुका है, टमाटर सारे सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। दाल को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद दाल में हम आधा कप पानी शामिल करेंगे। ये वही पानी है जो मैंने दाल को बॉयल करते वक्त निकाला था। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी 1 चम्मच के बराबर कसूरी मेथी ली है, इस तरह से मसल के इसे इसमें शामिल कर देंगे और इसको कवर करके 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें हल्की सी ग्रेवी रहनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क नहीं करना हमने दाल को। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं तो हम चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त किस्म की हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब इसका तड़का तैयार कर लेंगे। इसका तड़का तैयार करने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने पुदीने के पत्ते डाले हैं थोड़े से और 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है। ये तीखी नहीं होती, सिर्फ इसका कलर ही होता है रेड सा, जो अच्छा लगता है। तो चम्मच चलाते हुए इसे 30 सेकंड तक अच्छी तरह से ऑयल में भून लेंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार किस्म की दाल चना फ्राई ढाबा स्टाइल बन के तैयार होती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार सालन बनता है इसका। आप इसको चाहें रोटी चावल नान जिस तरह चाहें खा सकते हैं। तो ये देखें, दाल मैंने सारी जो सी एक बाउल में डाल दी है और ऊपर से अब हम डाल देंगे ये तड़का। साथ ही इसके ऊपर हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और सब्ज़ धनिया के पत्ते शामिल कर देंगे, हरा धनिया डाल के और अदरक डाल के हम इसे सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी दाल चना फ्राई बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बन के तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट भी नई अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।